जाक्षर के माध्यम से कबीर साहब समझा रहे हैं। हे साधक, हे भक्त, हे माताओं बहनों, इस शरीर को भूखा रखकर, प्यासा रखकर जीवित ही मत जलाइए। जज्जा ये तन जियत न जारो, जीते जी इसको जलाओ मत। सर्दियों में बिना ओढ़े इसको दुख न दो, गर्मियों में थोड़ा पंखा चलाओ, इसको ज़्यादा प्रताड़ित मत करो। ठंडी हो थोड़ा रजाई ओढ़ लो। जज्जा ये तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्त तन पारो। जोबन माने जवानी, जवानी में उमड़े हुए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनको सबको ज्ञान की अग्नि में जला दीजिए, ज्ञान की आग में जला दीजिए। जोबन जार, जवानी का उन्माद, जवानी का पागलपन, जवानी की काम वासना का अंधापन, इसको ज्ञान की ज्वाला में जला दीजिए, ज्ञान की अग्नि में भस्म करिए। जोबन जार युक्त तन पारो। इसी शरीर में रह करके ऐसी युक्ति सीखो, ऐसी साधना करो, ऐसी तपस्या करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि इसी शरीर से भव सागर से पार हो जाओ। पारो माने पार होना, भव सागर से पार हो जाओ। जो बन जारी युक्त तन पारो, ये मनुष्य शरीर भव सागर से पार करने का यान है, ये नाव है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। साज माने सामग्री। लोग कहते हैं ना साजबाज, साजबाज, साजबाज माने सामग्री, सुव्यवस्था, जो दुर्लभ थी व्यवस्था वो सहज मिल गई है। क्या चीज दुर्लभ है? मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न कोय। मनुष्य का शरीर दुर्लभ, सद्गुरु का मिलना दुर्लभ, मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ, ये तीनों दुर्लभ, तीनों दुर्लभ और तीनों सुलभ। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिल गया सुलभ, और सद्गुरु मिल गए वो भी सुलभ, और मोक्ष की इच्छा हो जाए बस आखिरी बात। इसमें ऐसे कितने लोग जिनके अंदर मोक्ष की इच्छा है? हाथ उठाइए, सोच समझ के उठाना, नहीं मुक्त हो जाओगे परिवार कौन संभालेगा? ये महिलाओं हाथ उठा रही कि तुम्हारे जो बाल बच्चे कौन संभालेगा? मुक्त हो जाएगी। वो ऐसा बोल रही है बाल बच्चे संभालने के बाद मुक्ति चाहती हूँ, अभी नहीं। इधर वाले भी यही बात कह रहे हैं कि बेटा बेटी की शादी कर लो तब मुक्ति। चाहता तो हूँ लेकिन थोड़ा टाइम है। सब मुक्ति चाहिए, सबको चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बेटिंग मुक्ति रखिए अपनी, बेटिंग में इंतजार में कि 2-4 साल के बाद मरने से पहले मुक्त हो जाऊं, बंधन सब टूट जाए। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। तो ये तीसरी चीज मोक्ष की इच्छा। जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है, याद रखना ये साधारण इच्छा नहीं। इच्छा तो बहुत सी होती है,
लेकिन ये लास्ट इच्छा है। मोक्ष की इच्छा ऐसी इच्छा है जो लाखों इच्छा को भी शून्य कर देती है। जिस समय तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा पैदा होगी उस समय सभी इच्छाएं सिमट जाएंगी, सब इच्छाएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, सभी इच्छाओं का शमन हो जाएगा। फिर तो न नौकरी की इच्छा रह जाएगी, न छोकरी की इच्छा रह जाएगी, न शादी न आबादी, वो झंझट खत्म। जहां मुक्ति की इच्छा हुई बस, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे वो भी इच्छा खत्म। हो जाए तो ठीक, कम हो तो ठीक, 2-4 फादिल हो जाए तो भी ठीक, साधु बन जाए तो भी ठीक। फिर अगर मोक्ष की इच्छा होगा, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुर्गम पथस्तत् कवयो बदन्ति ही। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, ज्ञान का मार्ग छुरे की धार की सदृश है। छुरा, उस्तरा, जो नाई छुरे से बाल छीलता था उसको भी छुरा कहते हैं, और जो लोग छुरा भोंक देते हैं वो भी छुरा होता है। उसकी धार बहुत तेज होती है, लगते ही काट देता है गर्दन, छुरा मारती है। तो छुरे की धार पर चलना जैसे कठिन है, दुर्लभ है, ऐसे ही ज्ञान के मार्ग पर चलना दुर्लभ है, कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो बदन्ति, ऐसा विचारवानों ने, ज्ञानियों ने कहा है। ज्ञान के पथ पर चलना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। ज्ञान की खड़ंग और ज्ञान की तलवार जिसके हाथ में आ गई, सभी बंधनों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालता है। फिर वो किसी नशा व्यसन के बंधन में नहीं बंधता है, फिर उसको कौन बांध सकता है। मोह का बंधन, तन थिर मन थिर बचन थिर। बहुत वर्षों के बाद कबीर की इस साखी पर व्याख्या करने की आज निपनिया में इच्छा हुई है। सूरत निरथिर हो। थिर किसे कहते हैं? थिर का मतलब होता है स्थिर होना, स्थिर का मतलब होता है स्टॉप होना। स्टॉप कौन हो सकता है? जो साधना में टॉप है उसी का मन स्टॉप है। जो साधना में फेल है उसका मन तो स्टार्ट रहता है, स्टॉप होता ही नहीं। इसलिए पहले मन को स्टॉप करो। तो कब? जब साधना में टॉप करो। साधना में टॉप, उसी का मन स्टॉप, और जिसका मन स्टॉप उसी का मन थिर हो गया। थिर हो गया यानी ठहर गया, बिल्कुल शांत हो गया। मन का शांत होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी चीज नहीं है। ज्यादातर लोगों का मन तो चंचल रहता है, बहुत डामाडोल मन है। और कहां कहां चंचल होता है मन? 5-6 चीजें हैं इसी में मन बोलता है, भटकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बस इतने में ही मन भागता रहता है। कहीं तो लोभ की राहों पर मन दौड़ता है, सोचता है कुछ भी करना पड़े लेकिन पैसा आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक लड़का मुझे मिला, बोला मेरे दिमाग में जुनून भरा है धन कमाने का, धन कमाने की हद कर दूंगा। तो मैं मुस्करा दिया। 3 साल बाद मिला, बोला एक पेट्रोल पंप था वो भी बंद हो गया। तो हमने कहा जुनून निकला? बोले जुनून भी निकल गया और जानकारी भी निकल गई। तो हमने कहा क्या बचा है? बोले अब हम ही बचे हैं, ठन ठन गोपाल, कुछ बचा नहीं। एक पेट्रोल पंप था वो भी बंद हो गया।
जुनून बहुत था। अरे जुनून, कभी भक्ति का जुनून आया, कभी सत्संग का जुनून चढ़ा, कभी सेवा का जुनून अंदर पैदा हुआ, कभी गम खाने का जुनून अंदर हुआ, कभी सहनशीलता का जुनून हुआ, कभी नहीं धन कमाने का जुनून पैदा है। जो धर्म के बिना धन कमाने की दौड़ में लग जाता है, याद रखना धन भी खो जाता है, सुख भी खो जाता है, शांति भी खो जाती है और उसकी जिंदगी भी खो जाती है और धन भी हाथ नहीं आता है और जिंदगी बर्बाद होती है। धर्म को लेकर के धन कमाइए। आपके साथ में धर्म भी होना चाहिए। अगर धर्म साथ में नहीं होगा तो फिर तुम अधर्म से भी धन कमाओगे, फिर अपने साथ भाई के साथ बेईमानी करके धन कमाओगे, फिर बाप के साथ बेईमानी, फिर पत्नी के साथ बेईमानी, फिर पति के साथ छल कपट। कहां तक नीचे गिर जाओगे जिसकी कोई नाप तौल नहीं है। इसलिए कृपया एक हाथ में धन हो, दूसरे हाथ में धर्म की ध्वजा हो। धर्म तुमको भटकने से बचा लेता है और धन तुमको जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था प्रदान करता है। धर्म तुम्हारे अंदर भक्ति के मार्ग पर चलने की आस्था पैदा करता है और धन व्यवस्था पैदा करता है। आस्था और व्यवस्था के बीच में सुख शांति का रास्ता निकलता है और उसी रास्ता से जिंदगी